कोई नीची जाति का है, वो भक्ति कर रहा है। अगर राम राज्य हो ना तो उन सबकी नाड़ काट दी जाए। अच्छा जी। सम्मुख ऋषि थे, सिर्फ इसलिए भक्ति कर रहे थे कि मेरा कल्याण हो, मेरा इससे शरीर छूटे और मैं भी स्वर्ग जाऊं। राम जी ने सीधा म्यान से तलवार निकाल के गर्दन अलग कर दी, और जितने देवी देवताओं को तुम मानते हो 33 करोड़, ये सारे ऊपर तो नहीं फूल बरसा रहे हो, बहुत बढ़िया कर दिया, बहुत बढ़िया कर दिया, मजा आ गया। राम जी अब तुम वरदान मांगो हमसे। इसको भगवान कह रहा है, ये उन देवताओं से वरदान मांग रहा है कि मुझसे एक ब्राह्मण का लड़का मर गया, उसे जिवा दो, और खुद एक दूसरे का औलाद मार दी। ये भगवान है क्या? इतनी विवेक नहीं है कि ये ब्राह्मण क्या कह रहे हैं, ये गलत बता रहे हैं, मैं मान लूं। जो इतना आकलन नहीं कर सकता वो भगवान नहीं होता भाई। एक आम देवता है जो खुद विकारों से ग्रसित है। तो दारू मांस खाने से फुर्सत कहाँ, विवेक तो जब बचेगा। सही बात है। इसी चीज को प्रमाणित कर देते सम्मुख ऋषि का वध। दिखाओ भाई ये वाल्मीकि रामायण दोबारा आपको दिखा रहे हैं। वाल्मीकि रामायण का द्वितीय खंड गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अगर किसी को शंका हो तो भैया वहां से खरीद के दोबारा पढ़ लेना, इसी से कई प्रमाणित आपको करेंगे। वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड के 76वें सर्ग में श्री राम के द्वारा सम्मुख का वध, श्री राम जी के द्वारा सम्मुख ऋषि का वध और देवताओं द्वारा उसकी प्रशंसा करना उनका वध करने पे। तो जैसे ही वो उन सम्मुख के पास जाते हैं तो वो कहता है क्लेश रहित है। वो संबोधित कर रहा है बड़े प्यार से कि आपको क्लेश पसंद नहीं है, क्लेश रहित कर्म करने वाले भगवान राम। यह वचन सुनकर नीचे मस्तक की ओर लटका हुआ तथा कथित तपस्वी इस प्रकार बोला, महायशस्वी श्री राम, मैं शूद्र योनि में उत्पन्न हुआ हूँ और सदैव स्वर्ग लोक में जाकर देवत्व प्राप्त करना चाहता हूँ, इसलिए ऐसा उग्र तप कर रहा हूँ। मैं झूठ नहीं बोलता, देवलोक पर विजय पाने की इच्छा से ही तपस्या में लगा हूँ। आप मुझे शूद्र समझिए, मेरा नाम सम्मुख है जी। वह इस प्रकार कह ही रहा था कि श्री रामचंद्र जी ने म्यान से चमचमाती हुई तलवार खींच ली और उसी से उसका सिर काट लिया। भगवान, अब बताओ ये काय का भगवान है? कोई तो ये सोच रहा है कि भैया मैं भक्ति कर लूं, अपना कल्याण करा लूं, और इन्हें तुरंत तलवार काट के नाड़ काट दी। अब राम राज्य ले आओ ना, ये दशरथ पुत्र राम का राम राज्य। भाई साहब सबकी गर्दन कटी मिलेगी यहाँ पे, ये ब्राह्मण किसी ने नहीं छोड़ा है। ऐसी बुद्धि भ्रष्ट करेंगे। ये तो सिर्फ कबीर भगवान है जो समान दृष्टि देखता है, जो निर्विकार है, जो सब पे करुणा लाता है। कबीर भगवान के सामने कोई राक्षस भी होगा ना तो उसे भी संत बना देगा, वो इतना समर्थ है। इन पे एक आदमी खुद ही ना बना जा रहा संत, दूसरों को तो जब बनाएंगे। सही बात है यार। उस शूद्र का पढ़ाते हैं, उस शूद्र का वध होते ही इंद्र और अग्नि संपूर्ण देवता, अग्नि सहित संपूर्ण देवता बहुत ठीक कहकर भगवान श्री राम का प्रशंसा करने लगे। बताओ, वो देवता नहीं करे भगवान है बहुत बढ़िया काम कर दिया, पाखंडियो थम ऐसे ही देवता थम। ये तो लगा ले एक मिली भगत वाला ना, करप्ट ऑफिसर, वो वाला काम है इनका। सही कह रहे हैं। और वो सब देवता प्रसन्न होकर कहने लगे, भाई आपने तो देवताओं का ही कार्य संपन्न करा है। ये देवता काम है? अब राक्षसों के काम है, ये देवताओं के काम नहीं है जो दूसरे के बिना गलती है किसी की नाड़ तार दे। ये शास्त्र भगवान ने इसलिए दिए ताकि भक्ति करके हम अपना कल्याण कराएं। ये शास्त्र भगवान ने इसलिए दिए ताकि हम भक्ति करके अपना कल्याण कराएं। और ये क्या कहते हैं, शास्त्र मत पढ़ लियो ना तो मार दूंगा, तो काय का भगवान है? तो इसी प्रकार आगे आप देखेंगे कि राम से एक ब्राह्मण का लड़का भी मर गया था, वो उससे जीवित नहीं हुआ। फिर उनसे कह रहा उसे जीवित कर दो, तब उन्होंने जीवित करा तो करा हाँ भाई अब ठीक है। अब इन देवताओं की स्थिति दिखाऊं आपको? दिखा दो यार, ये भी दिखा कि जो इतने बड़े देवता बने फिरते हैं, जो उसको वरदान दे रहे हैं राम को, इनकी इतना ही भी होता है भाई कि वो लगा लो कोई टीटी लग रहा है, कोई बिजली विभाग का लग रहा है, कोई कुछ लग रहा है। जिसका जो डिपार्टमेंट है ना वो वही लाभ दे रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन राष्ट्रपति सब कुछ दे सकता है ना, उसी प्रकार वो कबीर भगवान सब कुछ दे सकता है, निर्विकार है।